हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवान टीच में। जैसा कि आप जानते हैं, हमें अपने पिछली वीडियो में देख लिया है कि पंक्चुएशन क्या होता है, उसके दो पार्ट के बारे में जाना था, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। और पंक्चुएशन का अगला टॉपिक है एक्सक्लेमेशन मार्क। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसका रूल क्या है, इसका यूज होता कहाँ है और कहाँ नहीं होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। लेकिन जान लीजिएगा कि आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना देर किए हुए आज चलो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका पहला रूल क्या कह रहा है दोस्तों कि देखिए, सभी इंटरजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इंटरजेक्शन वर्ड। ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड। अब ये क्या है, देखिए आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं ना, देखिए जो आश्चर्य प्रकट करते हैं ऐसे शब्द के बाद हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा, देखिए वाव, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक जो हमारा देखिए आश्चर्य प्रकट कर रहा है, वाव। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे हुर्रा, ओहो। ऐसे तो सब बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे एक और अल्लाह। ये देखिए, ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, इसलिए हम इनके बाद क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और ये रूल पहला हमारा यही कहता है कि सभी इंटरजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। तो जान गए होंगे कि इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं, वाव, हुर्रा, ओहो, अल्लाह, बहुत सारे होते हैं, हमने इतना ही लिखा है। तो इनके बाद क्या लगाएंगे हम, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए सही है, ठीक। अब देखिए रूल नंबर दूसरा है, रूल नंबर हमारा दूसरा है। देखिए कह रहा है कि जब वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहे, कह रहा है जब वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहे तो वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। अब यहाँ पे एक आया है वर्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये देखिए ये क्या है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है जब वाक्य की शुरुआत में प्लस सब्जेक्ट मतलब भगवान करे, मे प्लस गॉड मतलब भगवान, आई विश दैट मेरी इच्छा है कि, वुड दैट आशा करता हूं, इफ यदि से हो तो वाक्य के अंत में क्या लगाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहे तो वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब वाक्य की शुरुआत मे प्लस गॉड सब्जेक्ट, मे प्लस गॉड, आई विश दैट, वुड दैट, इफ से हो तो वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब ये तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस था। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए मैं ही मैं ही सक्सेस, ये एक सेंटेंस है, मतलब मैं ही सक्सेस। यहाँ कहा गया है भगवान करे वह सफल हो जाए। यहाँ कहा गया है, देखिए ये हमारा मैं है, मैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो कहा गया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो हमारा मैं ही सक्सेस, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। अब देखिए, और अगला रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 3, जब वाक्य की शुरुआत व्हाट ए एन, व्हाट ए या एन या हाउ प्लस एडजेक्टिव से हुआ रहे तो वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। देखिए अब एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है हमारा, ये तो हमारा कहा गया है रूल में कि हाउ प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे हमारा ये हाउ, और देखिए एग्जांपल है ये। अब देखिए लवली क्या है हमारा, और एडजेक्टिव है। तो यहाँ कहा गया है कि जब वाक्य की शुरुआत व्हाट ए एन या हाउ प्लस एडजेक्टिव से हो तो वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा था हाउ, अभी हमारा हो गया एडजेक्टिव। देखिए क्या है, हाउ लवली द ताजमहल इज। यहाँ पे कहा गया है कि
हाउ लवली द ताजमहल इज। यहाँ पे हमारा हाउ भी है और एडजेक्टिव भी है, और ये हमारा सेंटेंस जो है हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू हुआ है, तो इसीलिए हम इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि यहाँ पे लगा है। अब देखिए, अभी इसका तो एग्जाम्पल हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा व्हाट ई या एन, अगर इससे हमारा सेंटेंस शुरू रहेगा तो इसके लास्ट में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। वो कैसे, देखिए व्हाट अ क्यूट माय फ्रेंड इज। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट अ क्यूट माय फ्रेंड इज। देखिए यहाँ पे हमारा व्हाट भी है, जो कि हम यहाँ पे है व्हाट ए या एन। तो देखिए हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, व्हाट ए से, ठीक। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो व्हाट अ क्यूट माय फ्रेंड इज, ये हमारा एक व्हाट ए से शुरू हुआ सेंटेंस है, इसलिए हम इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और रूल नंबर 3 हमारा यही कहता है कि जब वाक्य की शुरुआत व्हाट ए या एन या हाउ प्लस एडजेक्टिव से हुआ रहे तो वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो इसका रूल तो इतना ही है। एक नोट है, देखिए एक नोट क्या है कि अगर देखिए ओ दैट इन इंग्लिश में हमारा ओ दैट आएगा और हिंदी में हमारा काश। अगर ये शब्द हमारे आ गए, इंग्लिश में ओ दैट और हिंदी में काश आएगा, तो हम इनके तुरंत बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन। अगर इन्हें लिखेंगे तो इनके तुरंत ही बाद हम एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। ये हमारा एक नोट में कर लीजिएगा ये, कि ओ दैट और इंग्लिश में ओ दैट और हिंदी में काश के बाद हम तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक में, और आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक। बाय। अरे 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 हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिवान टीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था पंक्चुएशन का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा फुल स्टॉप, और उसके बारे में जाना था कि होता कहाँ है, इसका रूल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि क्वेश्चन मार्क है। आज जानेंगे कि हम इसका रूल क्या होता है, इसके बारे में, कि इसका यूज कहाँ पे होता है, इसके रूल क्या हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लासेस बिना देर किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर देखिए ये आज का टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, छोटा भले है मगर बहुत काम का है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलो तो देखिए इसका पहला रूल क्या कहता है कि जब वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से हुआ रहे या फिर हेल्पिंग वर्ब से हुआ रहे, तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक बात और बता दूं आपको, क्वेश्चन मार्क का साइन हमने आपको बता ही दिया था, और क्वेश्चन मार्क को हम इंट्रोगेशन मार्क भी कहते हैं। तो इसका पहला रूल कहा, क्या कहा कि जब वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से हुआ रहे तो वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा देखिए एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा देखिए जो व्हाट है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और जो आर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, बहुत सारे होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, आर, हैड, हैव, बहुत सारे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो व्हाट है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और जो आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो रूल के हिसाब से हमारा सही है कि व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा कहा गया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से बस शुरू हुआ रहेगा तो उसके लास्ट में भी हम क्या लगाएंगे, फुल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब को आपको बताया मैंने, आर, इज, एम, आर, यही सब होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, देखिए आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, ये इसका मतलब है आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। देखिए यहाँ पे हमारा जो इस सेंटेंस है इसमें हमारा जो पहला वर्ड है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे ये। तो इसके बाद हम अगला रूल बताएंगे क्या है, जब वाक्य क्वेश्चन टैग में रहे। अब आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये भी बताएंगे। देखिए जब वाक्य क्वेश्चन टैग में रहे तो वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग दो में होता है,
अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव में चेंज करना है। देखिए जैसे है, देखिए हमारा यहाँ पे है सीता गोज टू स्कूल, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर देखिए इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो बता दूं इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारा, अगर ये तो पॉजिटिव इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो जो इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को हम लिखेंगे, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो उसका नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा डू नॉट या डज नॉट, यही तो होगा। अब देखिए डू नॉट तो हमारा लगेगा प्लूरल वर्ब के लिए, और डज नॉट लगेगा हमारा सिंगुलर वर्ब के लिए। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो सीता है और सिंगुलर है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे डज नॉट। और जानते हैं क्वेश्चन टाइप हम बताए हैं कि पॉजिटिव रहेगा तो उसको निगेटिव चेंज करना है, तो ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव चेंज करेंगे, तो इसको पहले हम क्या लगेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस, उसी का निगेटिव रहेगा तो नॉट तो रहेगा ही, प्लस जो सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव उसी का सब्जेक्ट लिख देना है, बस सब्जेक्ट लिखकर हो गया। ये हमारा क्या बन गया क्वेश्चन टैग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सीता गोज टू स्कूल, अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डज नॉट, डज नॉट। और उसके बाद यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट क्या है सीता, और सीता क्या है डज नॉट सीता, और इसके लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है सीता गोज टू स्कूल डज नॉट सीता, ये हमारा क्या बन गया क्वेश्चन टैग बन गया। तो रूल दूसरा कहता है कि जब वाक्य क्वेश्चन टैग में रहे तो वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन टैग, ये सेंटेंस था हमारा, इसका क्वेश्चन टैग हमने बनाया और इसके लास्ट में क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये तो पॉजिटिव था, अब निगेटिव का हो तब क्या करेंगे, देखिए राम इज नॉट थीप, राम चोर नहीं है। अभी इसका मतलब है राम, इसका मतलब हिंदी में बताया हूँ कि राम इज नॉट थीप मतलब राम चोर नहीं है। अब इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका देखिए हम बताया है कि अगर ये तो निगेटिव है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा पहले हम इसको हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद उसी का सब्जेक्ट लिख देंगे, जो हमारा सेंटेंस रहेगा हमारा क्वेश्चन टैग तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है राम, अगर हमारा राम इज नॉट थीप है, यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और थीप हमारा वर्ब है ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हमारा राम है इज नॉट थीप, इज है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका, अगर ये तो हमारा निगेटिव में था तो इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में, यहाँ पे इज लिख देंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है राम, ये हमारा तैयार हो गया क्वेश्चन टैग। तो इसी तरह से हम बनाएंगे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में। तो देखिए आप, आशा है मुझे कि आपको हमारे चैनल पे जो भी बनाया हूँ यूट्यूब वीडियो पे समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय।